हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज होगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होगा सीक्वेंशन सीरीज का। इससे पहले मैंने सीक्वेंशन सीरीज का पार्ट 1 डाल दिया था, ये पार्ट सेकंड है। तो आज स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके सारे डिफेंस एग्जाम के लिए, आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, 10th एग्जाम, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। पिछले क्लास में मैंने एपी बता दिया था, आज अर्थमेटिक मीन से स्टार्ट करते। तो इन नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पूरे यूट्यूब पे ये नहीं बताया गया है। लोग इसको नहीं बताते हैं, सिंपली एक फॉर्मूला बताते हैं, एम इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। लेकिन मैं पूरा अर्थमेटिक मीन का इन नंबर तक दिया हुआ था, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, एम इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। ए प्लस बी बाई टू ये सिंपली फॉर्मूला आपको पता होगा। उसके बाद देख लीजिए इन टर्म के लिए क्या होगा, इन टर्म के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। इफ ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन बी एन ए पी, अगर कोई ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन तक कोई टर्म ए पी में है, देन वी कैन से दैट ए वन ए टू आर द इन अर्थमेटिक मीन एम बिटवीन टू नंबर्स। मतलब कह रहा है, तब हम कह सकते हैं कि ए वन ए टू ए थ्री और डॉट 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 एन है आर द इन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। मतलब ये जो अर्थमेटिक मीन होगा किसी दो नंबर का, ए वन और ए टू का, ए वन एंड बी का, देन कॉमन डिफरेंस डी ऑफ द ए पी इज, तो उसका कॉमन डिफरेंस डी ए पी का क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए इन प्लस वन। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ब्लैक से मार्क कर रखा है, आप भी कॉपी में लिख लेना। डी इज इक्वल टू बी माइनस ए इन प्लस वन। और थोड़ी भी साउंड डिस्टर्बेंस होगा, बाकी आप देख लेना दोस्तों, मैं आपको पढ़ाई फोकस करो बस। उसके बाद बात करते, एम अर्थमेटिक मीन इज गिवन बाय एम। मतलब कह रहा है कि एम टर्म में दिया गया अर्थमेटिक मीन, उसको एम से डिनोट किया है, उसके बराबर क्या होगा, उसके बराबर होगा ए प्लस एम बी माइनस ए इन प्लस वन। मतलब कह ये रहा है कि अगर आपका अर्थमेटिक मीन ए वन ए टू ए थ्री दिया गया है, तो उसको डी डिफरेंस निकालने के लिए किसी एपी में डी माइनस ए इन प्लस वन करेंगे, और उसका एम अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा एम टर्म का, तो ए प्लस एम बी माइनस ए इन प्लस वन। और उसका एम की जगह 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं डॉट 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 इन तक। आसानी से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सीरीज जब इन टर्म का रहेगा उसमें आपको डी निकालना होगा, तो कुछ नहीं, सिंपली यही फॉर्मूला करना है, बी माइनस ए इन प्लस वन। और उसका जो अर्थमेटिक किसी भी टर्म के द्वारा दिया हुआ रहेगा, तो वो अर्थमेटिक मीन उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा ए प्लस एम बी माइनस वन एम, उसका डिवाइड बाई इन प्लस वन, इन प्लस वन, और उसके एम हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट एन तक। ये आप समझ गए। उसके बाद ये क्वेश्चन मैं पहले उस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अभी आप फिलहाल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, तो इसे मैं जरूर सॉल्व करवाऊंगा पहले वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ाने के बाद। तो अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के। तो दोस्तों, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है, उसका रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इतना आप ध्यान में रख ले। उसका रेशियो और टर्म, रेशियो ऑफ टर्म एंड टर्म प्रोसीडिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट। उसका रेशियो जो भी निकलेगा, उसका डिफरेंस निकलेगा, वो कांस्टेंट होगा, मतलब सब में सेम वैल्यू आएगी, ये आप ध्यान में रखिए। उसके बाद मान लीजिए मैंने कोई सीक्वेंस एग्जांपल ले लिया ज्योमेट्रिक मीन प्रोग्रेशन का, तो क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 1/2 माइनस 3, उसका 3/4 9/8 डॉट डॉट इन इज ए जीपी। मतलब जीपी में है ये सारे रेस सीक्वेंस, तो इसका जो डिफरेंस होगा सेम में होगा, उसका रेशियो जो भी डिफरेंस का होगा वो सेम होगा। तो उसका फर्स्ट टर्म तो 1/3 है, तो कॉमन रेशियो में कुछ नहीं करना है, सेकेंड माइनस सेकेंड डिवाइड बाई 1/3, तो क्या हो जाएगा 3/2 माइनस में। इसको और सही करने के लिए देख लीजिए 3/4 1/2, तो 3 इंटू 2 माइनस में 4 इंटू 1 माइनस 3/2। मतलब सबका रेशियो सेम आ रहा है, मतलब कि ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, और इसका डिफरेंसेस भी सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, और ये आप समझ लिया। उसके बाद इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का, टी एन इज इक्वल टू ए आर एन के पावर एन माइनस वन, आर एन के पावर एन माइनस वन। तो देख लीजिए ये फॉर्मूला आपके इंपॉर्टेंट है। उसका सम ऑफ टर्म ऑफ जीपी, मतलब जीपी का सम ऑफ टर्म दिया हुआ रहेगा, जब आर इज ग्रेटर देन वन, आर इज लेस देन वन, तो कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे। और सम ऑफ
इन टर्म ऑफ जीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आर इज लेस देन 1, तो एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर इन, आर 1 माइनस आर, और एक और फॉर्मूला आता है ए एल आर माइनस 1 माइनस आर फॉर आर लेस देन 1। ये आप याद कर ले, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और इसी बार मैंने एयरफोर्स का एग्जाम 2021 में दिया था, उसमें इसी फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे से ए दे दिया गया था और लास्ट टाइम पूछा गया था और इनकी वैल्यू भी दे रखी थी उसमें सीक्वेंस में, तो मैंने उसे कैलकुलेट करके आंसर ले आया था। तो इस पे था जिसमें आर ग्रेटर देन 1 था, उसमें ये फॉर्मूला लगाना है आपका ए आर एन माइनस 1 आर माइनस 1। जब आर जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला पुट होगा। ये फॉर्मूला आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एयरफोर्स में इसी बार पूछा गया है। उसके बाद इफ द नंबर ऑफ टर्म ऑफ जीपी इज इन्फिनिटिव, ये तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसके क्वेश्चन तो हमेशा एनडीए एयरफोर्स नेवी हमेशा 2 3 4 क्वेश्चन रहते ही हैं और हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ इन टर्म ऑफ जीपी इज इन्फिनिटिव देन सम ऑफ टर्म, मतलब आपका इन टर्म इन्फिनिटी तक है तो उसका सम ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। सम ऑफ टर्म ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर, और आर जो होगा लेस देन 1 होगा, आर होगा वो लेस देन 1 होगा, यहाँ पे देख ले आर होगा जो लेस देन 1 होगा। और ये आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मूला पे आपका, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है और इसको कैसे पावर को मैं आसानी से सॉल्व करूंगा वो आप देखें। तो मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, तब तक आप इसे नोट कर लो, उसके बाद मैं इरेज करूंगा इधर पार्ट को। आप जल्दी से इरेज कर लो दोस्तों, उसके बाद मैं इसको आपको बताऊंगा। तो आपने इरेज कर लिया होगा, मैं थोड़े से पार्ट इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर, बस इतना ही इरेज कर रहा हूँ दोस्तों, इतना ही यूज कर रहा हूँ। उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन बता दूंगा, उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7 के पावर 6/7 एंड 7 के पावर 6 के पावर 7 स्क्वायर 7 के पावर 6 7 क्यूब अप टू इन्फिनिटी तक दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पहले मैं आपके क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। इन्फिनिटी तो दे रखा है, सबसे पहले 7 को कॉमन ले लेंगे और उसके पावर जो भी है उसको एक साथ कलेक्ट कर लेंगे, और पावर जब भी सबका सेम आता है तो बेस सेम रहता है तो पावर सब में ऐड हो जाता है, ये तो आपको पता होगा इन्फिनिटी तक। इतना समझ में आ गया। अब 7 को मैंने ऐसे ही ले लिया और 6/7, अब इतना इतना तो समझ गए। उसके बाद यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू आपकी 6/7 हो गई। और डी जो डिफरेंसेज होता है रेशियो का किस में, जीपी में, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले 6/7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 6/7, तो एक 6 इंटू 7 ऊपर हो जाएगा और 6 इंटू 7 का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद कुछ नहीं करना है, एक 6 से 6 कट गया तो 1/7 इसका डिफरेंसेज हो गया, डिफरेंसेज 1/7 हो गया। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, इतना समझ में आ गया। डिफरेंसेज 1/7 आ गया, डिफरेंसेज 1/7 आ गया। तो फॉर्मूला मैंने इन्फिनिटी का क्या बताया था आपको, इन्फिनिटी का फॉर्मूला बताया था क्या, ए 1 माइनस आर। तो 7 ए क्या है यहाँ पे, ए 6/7 है और 1 माइनस आर 1/7 है। इतना तो समझ गए दोस्तों। अब 7 6/7 और 6/7, इससे ये कट गया तो 7 के पावर 1 इज इक्वल टू 7, और 7 जिस भी ऑप्शन में दे रखा होगा उसको टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कितने आसान तरीके से मैंने इस कॉन्सेप्ट को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता दिया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों का शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।